चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चंस। दोबारा से हम एक बार इसको देख रहे हैं। टेल एनी 4 सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल इस्लामिक लैंड बिटवीन 600 to 1200 सी। 4 कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे हमें ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड जो है उसके इतिहास के बारे में पता है, वो चलता है। फर्स्ट, बायोग्राफी यानी कि जीवनी। सेकंड, क्रॉनिकल्स, इतिवृत्ति जो हैंड रिटन रिकॉर्ड होते हैं वो। थर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रॉफिट, और जो पैगंबर जो है उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने किया, उनका रिकॉर्ड। एंड फोर्थ, कमेंट्री ऑन द कुरान, और कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो। Who was Prophet Muhammad? Prophet Muhammad was a merchant who belonged to Quraysh tribe of Arab Makkah. He founded the Islam. Prophet Muhammad एक व्यापारी था और वो कुरैश कबीले से जुड़ा हुआ था मक्का के, और जिसने इस्लाम जो है उसको स्थापित है वो किया था। Next, give brief description of an Arab tribe. An Arab tribe was made up of clan or combination of large family. Clan होता है कुल। अरब जो जनजाति है वो एक कुल के और एक बड़े परिवारों के कॉम्बिनेशन का एक क्या था, समूह था। It was by a chief. The chief was chosen partly because of his family connection, but maintained the basis of his wisdom, personal courage, and generosity. मेनली जो मुखिया होता था वो उसको चूज किया जाता था जिसका परिवार है वो अच्छा हो, जो साहसी हो। ऐसे आदमी को जो ट्राइब होती थी उनका क्या बनाया जाता था, मुखिया है वो बनाया जाता था। Next, give brief description of an Arab tribe. अरब ट्राइब के बारे में बताएं। An Arab tribe was made up of clan or combination of large family. Clan का मतलब कुल। It was by a chief. This chief was chosen partly because of his family connection, but maintain the basis of his wisdom, personal courage, and generosity. Next, what were the features of life of the Baddu in the early 7th century? The Baddu were Arab tribe. अरब एक कबीले थे। They were nomadic. वे घुमक्कड़ थे, यानी कि जो सराउंडिंग एरिया में घूमते रहते। नोमेडिक मतलब घूमने वाले। दे मूव फ्रॉम द ग्रीन एरिया इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर फॉर देयर कैमल। वो हरियाली भरे क्षेत्रों की तलाश में खुद भी और अपने पशुओं को, ऊँट को, इनको लेकर घूमते रहते थे। सम ऑफ देम सेटल्ड इन द प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर, और कुछ एक ऐसे थे जो वहाँ पर सेट हो गए, कृषि काम शुरू कर दिया, व्यापार का काम है वो शुरू कर दिया। Who was the founder of Islam? Write 2 of his teachings. Prophet Muhammad was the founder of Islam. Teaching इसकी, first, Allah alone must be worshipped. अल्लाह क्या है, एक है, और उसकी हमें क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सेकेंड, दे मस्ट फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु मस्ट बी बाउंड बाय ए कॉमन ऑफ रिलीजियस बिलीफ। यानी कि एक ऐसा समुदाय जो एक ही चीज़ में विश्वास करता था और जिनके धार्मिक विश्वास भी क्या थे, कॉमन।
What was Kaaba? Kaaba was a cube-like structure which was situated in Mecca. काबा एक क्यूब लाइक एक ढांचा था जो मक्का में स्थित. आइडल इन प्लेस इन इट. ट्राइब आउटसाइड मक्का ऑल्सो कंसिडर्ड मक्का एज ए होली प्लेस. दैट इज वाई they were making annual pilgrimage to the Syrian हज. ये जो आखिरी जो तीर्थ यात्रा स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो यहाँ पे है हज के लिए है जाना जाता है. नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द वर्ड कुरान केम. द वर्ड कुरान केम फ्रॉम वर्ड इकरा. जो कुरान जो शब्द है वो कहाँ से आया? इकरा से आया. whose meaning is to recite, जिसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में गुणगान करना. फर्स्ट, दिस वर्ड was spoken by आर्चेंजल यानी गैब्रियल. गैब्रियल यानी कि जो जिसने प्रॉफेट मोहम्मद को क्या दिया था? मैसेज दिया था, संदेश दिया था. Next, why was the city of Makkah important? The city of Makkah was known for its holy Kaaba. Second, it was located on the crossroad of a trade route between Syria and Yemen. That is why it was considered as important. When did Prophet Muhammad declare himself to be the messenger of God? Which two things did he tell people? Prophet Muhammad declared himself to be the messenger of God around 612. Prophet Muhammad ने अपने आप को भगवान का संदेशवाहक 612 ईस्वी में घोषित किया. He told people the following two things. उसने लोगों को दो बातें बताई. फर्स्ट, अल्लाह अलोन मस्ट बी वर्शिप. अल्लाह की केवल हमें पूजा करनी चाहिए. सेकेंड, दे मस्ट फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स who must be bound by a common of religious beliefs. Next, why did the Muslim face opposition from affluent people in Mecca? The Muslims faced opposition from affluent people in Mecca because these people took offense to the rejection of their deities and found the new religion a threat to the status and prosperity of Mecca. Next, what is meant by Hijra? What is its importance in the history of Islam? Prophet Muhammad's migration from Mecca to Medina with his followers in 622 CE is called Hijra. The year of his arrival in Medina marked the beginning of the Muslim calendar. That is why Hijra is important in the history of Islam. Next, on what does the survival of a religion rest?
The survival of a religion rests on the survival of the community of believers. The community has to be consolidated internally and protected from external dangers. For it, institutions such as state and government are required. Next, how was the institution of Khalifa created? Answer: there was no one after the death of Prophet Muhammad in 632. तो एक नंबर का तो ये हो गया कि भी प्रॉफेट मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बाद में कोई भी कैंडिडेट क्या है नहीं था जो इसके पद को संभाल सके। Who could legitimately claim to be the next prophet of Islam? संवैधानिक तौर पर कोई ऐसा नहीं था जो इस्लाम का पैगंबर बन सके। There was also no established rule of succession. That is why Islamic political authority was transferred to the Ummah. तो जो राजनीतिक या जो भी अथॉरिटी थी वो किसको दी थी? उम्मा को। In this section, that is why Islamic political authority was transferred to the Ummah. In this way, the institution of Khalifa was created. और इससे क्या हुआ? खलीफा जो है, जो सिस्टम है खलीफा का, वो क्या हो गया? शुरू है वो। Next, what were the two main objectives of the institution of Khalifa? First, to retain control over the tribes constituting the Ummah. Second, to raise resources for the state. यानी कि मेन क्या था जो खलीफा का इंस्टीट्यूशन के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव दो थे। तो ये था कि जो भी ट्राइब्स जो भी कबीले हैं उसके द्वारा क्या करना, उन पे क्या करना, कंट्रोल करना। दूसरा क्या है? टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, राज्य के लिए संसाधनों का करना, इंतजाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factors contributed to the success of the Arab against the Byzantine and the Sasani Empire? फर्स्ट, मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ द अरब। पहले तो क्या थी? अरबों की जो सैनिक जो गतिविधि थी वो स्ट्रेटेजी उनकी जो। सेकेंड, रिलीजियस फ्लेवर ऑफ द अरब, धार्मिक जो उनका आपस में अरब के अंदर जो सिस्टम था वो। और थर्ड, वीकनेस ऑफ द अपोजिशन, और भाई अपोजिशन विरोधियों का क्या? कमजोर। Next, why was the third Khalifa Uthman assassinated? The third Khalifa Uthman was a Quraysh. पहली बात तो तीसरा खलीफा उस्मान क्या था भाई? कुरैश कबीले से। He filled his administration with his own men to keep greater control. So other tribes were against him and they assassinated him. Next, which war did the fourth Khalifa Ali fight? What was the result of this war? The fourth Khalifa Ali fought the following two wars. First, Ali fought the first war against Muhammad wife Aisha. जो अली थे उसने सबसे क्या है कि पहला जो लड़ाई थी, उसकी पहली जो लड़ाई थी
वो मोहम्मद साहब की जो पत्नी थी आयशा उसके साथ हुई। दिस वॉर वॉज नोन एज द बैटल ऑफ द कैमल। इस लड़ाई को ऊँटों की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। आयशा वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर। आयशा इस लड़ाई के अंदर क्या हो गई, डिफीट हो गई, हार गई। सेकेंड पॉइंट, ही फॉट द सेकेंड वॉर एट सिफिन इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया। उत्तरी जो मेसोपोटामिया वहाँ पर जो सिफिन जगह है वहाँ पर उसने दूसरा युद्ध लड़ा। इट एंडेड इन ए ट्रीटी, और इसकी समाप्ति किससे हुई, एक संधि से हुई। नेक्स्ट, वाई वॉज इस्लाम डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट्स, विच वर दीज सेक्ट। इस्लाम किन दो भागों में बट गया, किन दो संप्रदायों में बट गया, कौन कौन से थे। ड्यूरिंग द खलीफा अलीज रिजीम, टू वॉर वर fought against those who represented the Makkah aristocracy. It depend the rifts among the Muslim and Islam was divided into two sects. दो भागों में बट गए। These sects were Shia and Sunni, और ये दोनों सेक्ट कौन से थे, शिया और सुन्नी थे। नेक्स्ट, by whom and where was Ali assassinated। जो अली था उसको किसने मारा, किसके द्वारा उसकी हत्या हुई। अली वॉज एसिसिनेटेड बाय ए खर्जी, एक खर्जी था, इन मॉस्क ऑफ कूफा। कूफा की एक मस्जिद के अंदर एक खर्जी ने उसको मार दिया। नेक्स्ट, व्हेन एंड बाय whom was the उम्मैद डायनेस्टी फाउंडेड। कब और कैसे उम्मैद जो डायनेस्टी है वो पाई गई। हाउ लॉन्ग डिड दिस डायनेस्टी लास्ट, और ये डायनेस्टी कब तक आखिर तक चली। द उम्मैद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 661 CE बाई मुआविया। मुआविया जो है उन्होंने इस डायनेस्टी को 661 ईस्वी में स्थापित किया। दिस डायनेस्टी लास्टेड 750, और ये डायनेस्टी 750 ईस्वी तक चली। नेक्स्ट, what is the significance of the Dome of the Rock? The Dome of the Rock in the earliest major work of Islamic architecture. इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है इसमें जो डोम ऑफ रॉक है ये बहुत ही मेजर काम है माना जाता है। It has been created as a monument to the Muslim presence in the city of Jerusalem. It has mystical significance. It is associated with the night journey of Prophet Muhammad heaven. यानी कि ये मेन ये बताता है कि भाई रात के टाइम पे जो स्वर्ग में जो प्रॉफिट मोहम्मद यात्रा करते हैं उसका प्रतीक ये मानी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म अब्बासी रिवोल्यूशन। ए मूवमेंट कॉल्ड दावा। कौन सा मूवमेंट का नाम क्या था, दावा। थ्रो अवे द उम्मैद डायनेस्टी, जो उम्मैद डायनेस्टी द्वारा इन अरब। इट वॉज replaced by another dynasty, the Abbasi, in 750 CE. This event is given the name the Abbasi Revolution. जैसे मेन तो क्या है कि भाई ये आंदोलन चला, अब्बासी रिवोल्यूशन चला, और 750 में जैसे कि रिप्लेस हुआ ये, और जो ये मूवमेंट चला था उम्मैद डायनेस्टी के द्वारा जो था वो जिसको कहा गया दावा है वो कहा गया। और अब्बासी क्या थे,
अब्बासी क्या थे कि अब्बास जो था, जो प्रोफेट मोहम्मद का अंकल था, उसके डिसेंडेंट है वो माने जाते हैं। किसके? प्रोफेट मोहम्मद के अंकल के।